गाइस, क्या आपने बिना पायलट और बिना पैसेंजर के भूतिया विमान उड़ने की खबर सुनी है? चलिए इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली ये रहस्यमय विमान नाटो के एक नहीं बल्कि 6 देशों के ऊपर से निकल गया। ये रहस्यमय विमान बुल्गारिया की सीमा में आने से पहले रोमानिया और हंगरी में घुस गया। इसके बाद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया की हवाई सीमा में चला गया। ये सब देख नाटो के 2 देश रोमानिया और हंगरी अपने फाइटर जेट के साथ इस रहस्यमय विमान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस रहस्यमय विमान से कोई जवाब ना मिलने पर इस पर हमला नहीं कर पाए और उसका पीछा करने लगे। पर हैरानी की बात यह हुई कि जब ये विमान बुल्गारिया खेतों में मिला तब उसमें ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई पैसेंजर। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि ये विमान बीच में हंगरी में भी लैंड हुआ था और तब उसमें करीब 5 से 6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, पर पुलिस के डर से भाग गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर यह विमान बुल्गारिया के खेतों में कैसे पहुंचा? गाइस, माइक्रोसॉफ्ट का 27 साल पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर आज बंद हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल ये बात है साल 1995 की, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने आते ही इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय 90% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स सिर्फ इसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 90 के दशक के बाद साल 2002 में मोजिला फायरफॉक्स ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स एंड्रॉइड और iOS दोनों सिस्टम को सपोर्ट करता था और ये फीचर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास नहीं था। पर तब भी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर की पॉपुलैरिटी बनी हुई थी। लेकिन साल 2007 में एंट्री हुई गूगल क्रोम की, जो बाद में इतना पॉपुलर हो गया कि उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर्स की संख्या को घटाकर 5% ही कर दिया। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने 15 जून 2022 को यानी रिसेंटली इसे बंद कर दिया है। लेकिन गाइस, माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, जो गूगल क्रोम को अपने नए फीचर से टक्कर देने की तैयारी। गाइस, एलोन मस्क ने ट्विटर के साथ हुई $44 बिलियन की डील को खत्म करने की धमकी दे दी है। पर ऐसा क्यों? दरअसल एलोन मस्क का मानना है कि ट्विटर पर अभी भी 20% से ज्यादा फेक यूजर्स हैं, यानी कि नकली यूजर्स हैं, और वो ट्विटर से इन सभी यूजर्स का अकाउंट डेटा मांग रहे हैं ताकि वो इन फेक अकाउंट्स को बैन करवा सके। अब चूंकि ट्विटर और एलोन मस्क की डील लीगली कंप्लीट नहीं हुई है, तो ट्विटर अथॉरिटी ने एलोन मस्क को इन फेक यूजर्स का डेटा देने से मना कर दिया, जिस बात से गुस्सा होकर एलोन मस्क ने ट्विटर को डील खत्म करने की धमकी दे दी। बहरहाल एलोन मस्क की बातों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। गाइस, अक्सर आप उन सफल लोगों की तरफ देखकर सरप्राइज्ड होते होंगे जो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज, फंक्शंस, मीटिंग्स या फिर सेमिनार्स में दिखते होंगे। दरअसल ये वो सफल लोग हैं जिनमें टैलेंट की भले ही कमी हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी पर्सन जब उनसे बात करता है या फिर उन्हें सुनता है तो उनका मुरीद हो जाता है, और उनकी यही खूबी उन्हें सफल बनाती है। वैसे गाइस, अगर आप भी इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। जल्दी कीजिए।